आज हम जानेंगे कि जामुन का पेड़ कैसे लगाया जाता है, उसके लिए कौन सी मिट्टी की ज़रूरत होती है, उसके लिए कैसा एनवायरनमेंट है जो सूटेबल है, और वो कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले सेहत की बात अगर हो और अगर उसमें फलों का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मौसमी फलों का स्वाद ही कुछ अलग होता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ऐसा ही एक मौसमी फल है ब्लैकबेरी, जिसको आम बोलचाल की भाषा में जामुन कहा जाता है। इसका रंग काला होता है और यह रस से भरा होता है। जामुन रोजेसिया परिवार से संबंधित पौधा है। इसकी अधिकतर खेती उत्तर अमेरिका और प्रशांत महासागर वाले क्षेत्रों में होती है। इसमें कई पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। जामुन फल के अलावा इसके पत्ते और छाल को भी कई रोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जानेंगे ब्लैकबेरी के टाइप्स के बारे में। पहला है ट्रेलिंग ब्लैकबेरी। इस ब्लैकबेरी की सबसे ज़्यादा खेती ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर कैलिफोर्निया तक होती है। इसका पौधा 20 फुट लंबा हो सकता है। दूसरा है रेड राइसबेरी हाइब्रिड्स। ये हाइब्रिड ब्लैकबेरी ज़्यादातर जंगल में पाई जाती है। ये बाहर से लाल होती है और अंदर से इनका रंग सफ़ेद होता है। वह तीसरा है इरेक्ट ब्लैकबेरी। इस तरह की ब्लैकबेरी पूर्वी देशों में पाई जाती है। इसका पेड़ 12 फुट तक लंबा हो सकता है। यह गर्मी का मौसम में तेज़ी से बढ़ती है। चौथा है प्राइमोकेन। इस प्रकार के जामुनों का उत्पादन सितंबर से अक्टूबर के बीच में तेज़ी से होता है। अब पांचवा है सेमरियाक ब्लैकबेरी। इस प्रकार के ब्लैकबेरी का पौधा लंबा, कांटेदार और मोटा होता है। यही कारण है कि इसे तोड़ते टाइम में अधिक से अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। अब जानते हैं इसके हम लोग फ़ायदे के बारे में। इसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। पहला बेनिफिट है हृदय स्वास्थ्य के लिए, और दूसरा है कैंसर से दूर रखने में। तीसरा है हड्डियों के लिए। चौथा है फैट को कम करने में। पांचवा है मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए। छठा है इम्यूनिटी के लिए। सातवां है शुगर यानी मधुमेह के लिए। और आठवां है ओरल हेल्थ यानी मुंह के हेल्थ के लिए। नौवां है आँखों के लिए। दसवां ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। 11 त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। 12 बालों के लिए भी अच्छा होता है। अब जानते हैं इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में। क्या क्या पाया जाता है न्यूट्रिशनल वैल्यू में। पोषक तत्व अगर देखा जाए तो पानी, ऊर्जा, प्रोटीन, टोटल लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर। मिनरल्स में देखा जाए तो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक। विटामिन के बारे में देखा जाए तो विटामिन सी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन बी, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के। लिपिड में देखा जाए तो फैटी एसिड भी पाया जाता है। हम लगाने जा रहे हैं सेमरियाक ब्लैकबेरी। ये हिंदुस्तान के अधिकतर एरिया में जो पाया जाता है वो सेमरियाक ब्लैकबेरी है। ऐसा जामुन है जो किसी भी इन्वायरमेंट पे उग सकता है। ऐसा पेड़, इसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काली मिट्टी अगर हो तो वो उसके लिए उपजाऊ सही रहता है। और इन्वायरमेंट के लिए सबसे ध्यान दिया जाए, ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे आसानी से धूप आ सके और वो एक ऐसा पेड़ है जो बड़ा एरिया लेता है। इसके लिए आपको ऐसा स्पेस एरिया भी लेना है जहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो। और लगाने से पहले आपको जिस जगह पे लगाना है वहाँ के आसपास का जो भी आसपास का जंगल है उसको साफ़ करना है। साफ़ इसलिए करना है ताकि वहाँ के आसपास के जंगल जितने सारे हैं वो न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। आप जब किसी नए पौधे को लगाते हैं तो उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए ताकि वो ज़िंदा रह सके। अगर न्यूट्रिएंट्स कम मिलेगा तो मर सकता है। तो अच्छे से आपको अपने जिस एरिया पे लगाना है उस एरिया को अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद और कुछ जितना डीप खोदेंगे उसको उतना अच्छा रहेगा ताकि वो पेड़ अच्छे से मजबूती से पकड़ा रहे ज़मीन को। और खोदने के बाद ये ध्यान रखना है कि आसपास में जितने सारे गिट्टी, बालू, पत्थर रहता है उसको साफ़ करना है। उस मिट्टी में अगर वो साफ़ रहेगा तो वो उसके जड़ अच्छे तरह से ग्रो करता है और ज़मीन में उसका पकड़ भी सही होता है। उसके बाद इसको लगाने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है जो शाम का टाइम है, क्योंकि अगर हम सुबह में लगाते हैं तो सुबह और शाम के कंपेयर में शाम में लगाना सबसे बेटर होता है। क्योंकि डायरेक्ट लगाने के बाद अगर धूप पड़ता है तो वो उस वक्त वो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल पाता और ज़्यादा धूप लगने की वजह से वो मर सकता है, कम न्यूट्रिएंट्स मिलने की वजह से। और ये अच्छा रहेगा कि
अगर एक दिन पहले मिट्टी को खोद के वहाँ पे खाद को डाल के, जो ऐसे खाद जो नेचुरल खाद हो, वो खाद को डाल करके, जैसे गोबर का खाद होता है, वो खाद को डाल करके छोड़ दिया जाए एक दिन के लिए पानी डाल के, तो वो अच्छा रहता है कि वहाँ न्यूट्रिएंट्स अच्छे से उस ज़मीन पे मिला रहता है। ये सबसे अच्छी बात होती है कि एक दिन पहले अगर खोद के रखा जाए तो। मौसम अभी अच्छा है, वर्षा का मौसम है, ज़मीन में नमी है, इसकी वजह से हम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि समझेंगे कि मिट्टी को खोद के पानी डाल के छोड़ दिया जाए। इसलिए हम आज के आज मिट्टी डाल रहे हैं, उस पर लगा रहे हैं। और सबसे पहले उसमें गड्ढा खोदने के बाद हम उसमें जो भी हमारे पास कंपोस्ट वाले मिट्टी हैं, जैसे गोबर वाले या फिर ऐसे मिट्टी जो काली मिट्टी हो, जो उपजाऊ मिट्टी हो, उसको हम उस गड्ढे में डालेंगे। फिर उसके बाद हम उस पर पानी डालेंगे, और फिर तब धीरे 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 पानी डालने के बाद हम उस गड्ढे का डीप उतना ही करेंगे जितना हम उस पौधे का लंबाई हो, उसका जितना बड़ा जड़ हो। और फिर पौधे को लगा देते हैं। लगाने के बाद फिर जो भी बचा हुआ मिट्टी था, फिर उसको फिर उसमें डालेंगे। फिर उसके बाद पानी डालेंगे। पानी हमको उस टाइम भी डालना है जब हम थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं उसमें, तो फिर पानी डालना है, फिर तब उसके बाद पौधे को लगाना है। फिर पौधे को लगाने के बाद फिर जो बचा हुआ वो कंपोस्ट वाला मिट्टी था, तो उस मिट्टी को डाल देंगे। फिर मिट्टी को डालने के बाद अच्छे से ढक देंगे, फिर अच्छे से बंद कर देंगे गड्ढे को। बंद करने के बाद फिर उसमें हम एक ऐसा सपोर्टिव डिवाइस देंगे, जो ताकि वो चाहे पौधा वो अगर कमज़ोर लगा हो तो वो गिर ना जाए या टेढ़ा ना हो जाए पौधा। तो इसलिए वो अच्छा रहेगा कि उसके आसपास में कोई डंडा वगैरह खड़ा कर दे, ताकि वो उसके सहारे खड़ा कर दिया जाएगा। तो हम एक डंडा खड़ा कर दे रहे हैं और उसको बांध दे रहे हैं, ताकि वो इधर उधर गिरे ना, डंडा के सहारे खड़ा रहे। फिर उसमें हम पानी दे रहे हैं। फिर कुछ दिन के बाद हम उसको, लेकिन ये है कुछ दिन तक हमको लगातार उसको सुबह शाम पानी डालना है, ताकि उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। ये है जामुन का पेड़ लगाना, जो हमारे आसपास का एरिया में पाया जाता है। वो जामुन का पेड़ लगाने का तरीका है। कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, ये आसानी से लग सकता है। और भी हम आगे व्लॉग लेके आएंगे। हमारा टॉपिक मेडिकल से रिलेटेड जितने सारे टॉपिक्स हैं, उससे भी रिलेटेड हमारा रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।